बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं सारे नाज़रीन ठीक होंगे। नाज़रीन कराम, इलेक्शन 2024 के हवाले से आप लोगों की खिदमत में पाकिस्तान के कौमी असम्बली के जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखी जा रही हैं। आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात है। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट गुजरात अहमियत का हामिल है क्योंकि ये नून लीग का भी गढ़ रहा है और नून लीग भी यहाँ से जीती रही है। उसके अलावा जो चौधरी बिरादरान है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन, वो भी इस मतलब उनका आबाई हल्का है ये, वो भी यहाँ से इलेक्शन जीते रहे हैं। तो इसलिए जो ये बहुत ही अहम हल्का है, अहम ज़िला है डिस्ट्रिक्ट गुजरात जो है। तो नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट गुजरात का जो पहला हल्का है नई हल्का बंदी के मुताबिक NA 62, उसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन कराम, ये जो NA 62 है, ये इसका जो पुराना नंबर था वो NA 71 था, अब इसका नंबर NA 62 है। नाज़रीन, ये खारियाँ, सराय आलमगीर, उससे जो मुल्हिका इलाके हैं उन पर मुश्तमिल ये हल्का है। तो अगर मैं 2018 का रिजल्ट आपके सामने रखूं तो 2018 में यहाँ से चौधरी आबिद रज़ा कोटला साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, उन्होंने यहाँ से 88,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे, 88,500 के करीब वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। जबकि दूसरे नंबर पर रहे थे चौधरी मोहम्मद इलियास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उन्होंने 81,538 वोट हासिल किए थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है इस हल्के के अंदर वो ये है कि चौधरी आबिद रज़ा कोटला साहब ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। चौधरी आबिद रज़ा कोटला साहब मुस्लिम लीग नून के बड़े ही मजबूत उम्मीदवार हैं, बहुत ज़्यादा वोट बैंक रखते हैं, नून लीग का वोट बैंक भी है, उनका ज़ाती वोट बैंक भी है। यानी आप कह सकते हैं कि चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो नून लीग के उम्मीदवार है, बहुत ही मजबूत उम्मीदवार है। उसके अलावा जो इसमें से अहम बात है वो ये है कि चौधरी शुजात जो है काफ लीग की तरफ से भी यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं और कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं जो चौधरी वजात हुसैन हैं, उनके बेटे हैं चौधरी मूसा इलाही, उन्होंने काफ लीग के उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और नून लीग और काफ लीग की सीट एडजस्टमेंट की बात भी हो रही है। अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो शायद फिर काफ लीग वाले अपने कागजात वापस ले लें या फिर जो है नून लीग का जो उम्मीदवार चौधरी आबिद रज़ा कोटला साहब है वो अपने कागजात वापस ले लें। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है और इसमें यह लग रहा है कि नून लीग के जो चौधरी आबिद रज़ा कोटला साहब हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे और इस तरह काफ लीग के जो उम्मीदवार हैं जो चौधरी मूसा इलाही साहब हैं उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं और वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा। अब नाज़रीन, बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस हल्के के अंदर से जो आप अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे चौधरी मोहम्मद इलियास साहब, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उनके बारे में इतलात हैं वो किसी और मुल्क यानी कि पाकिस्तान से बाहर हैं। 9 मई के खास तौर पर वाक़यात के बाद वो यहाँ से निकल गए थे और अब बाहर हैं। उनकी तरफ से जो है उनके कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और ये भी इतलात आ रही है कि उन्होंने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर अपने बेटे के कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए हैं। यानी अब आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इलियास साहब, उन्होंने अपने और उनके बेटे के कागजात नामजदगी जमा है, जो पिछली दफा सिर्फ 5,000 वोटों के फर्क से 7,000 वोटों के फर्क से हारे थे। उसके अलावा चौधरी आबिद रज़ा कोटला साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार, बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। और तीसरे उम्मीदवार जो है वो चौधरी मूसा इलाही साहब हैं जो कि चौधरी वजात हुसैन के बेटे हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। नाज़रीन, यहाँ आपने याद रखना है कि TLP जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका भी वोट बैंक है यहाँ। तहरीक लब्बैक भी आप कह सकते हैं कि 30 से 35 हज़ार के करीब उनका वोट बैंक इस हल्के के अंदर मौजूद है। तो अब वो जो वोट बैंक होगा वो भी किसको मुतासिर करेगा, किसे इफेक्ट करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। यानी आप TLP को भी इग्नोर नहीं कर सकते, उनका वोट बैंक भी इसके अंदर मौजूद है। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद इलियास साहब, वो पाकिस्तान में नहीं है लेकिन उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। पर बात यह है कि अगर वो मुल्क के अंदर होंगे, कैंपेन चलाएंगे तो ही वो इलेक्शन जीत सकेंगे। अगर वो जिस तरह बाहर के पाकिस्तान से बाहर है, अगर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और अपनी जो है कैंपेन वो नहीं चला सकते तो फिर उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक और उम्मीदवार का नाम भी सामने आ रहा है कि उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, वो है मेजर खलीलुर रहमान। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा, इन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैसियत से कागजात नामजदगी अपने जमा करवा रखे हैं और ये चाहते हैं कि टिकट जो है वो उन्हें मिल जाए।
اب یہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ٹکٹ جو ہے چودھری جو میجر خلیل الرحمان ہیں ان کو دیتی ہے یا پھر چودھری محمد الیاس سے ہی کاغذات نامزدگی انہی کے رہتے ہیں. لیکن اب تک جو سرویز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر چودھری محمد الیاس صاحب ہیں اگر وہ واپس آ جاتے ہیں اور اپنی الیکشن کمپین کرتے ہیں اور جو چودھری موسیٰ الہی ہیں وہ بھی کھڑے رہتے ہیں تو یہ جو اثر ہوگا نا چودھری موسیٰ الہی صاحب کا ان کے جیتنے کے چانسز بہت کم ہیں. مقابلہ پھر بھی چودھری محمد الیاس اگر وہ واپس آ جاتے ہیں ان کے درمیان ہوگا اور چودھری عابد رضا کوٹلہ صاحب کے درمیان ہوگا. لیکن اگر چودھری الیاس آ جاتے ہیں اور وہ اپنی کمپین بھی کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چودھری عابد رضا کوٹلہ صاحب جو کہ سابقہ MNA بھی ہے انہیں ایج حاصل ہے اس حلقے کے اندر. ان کا ووٹ بینک جو ہے کافی مضبوط کینڈیڈیٹ ہے پوری گجرات کے اندر, کافی مسلم نون کے ایک ایکٹیو اور بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چودھری عابد رضا کوٹلہ صاحب جو ہیں ان کو ایج حاصل ہے اور جو مقابلہ ہوگا وہ اگر چودھری الیاس واپس آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف تو مقابلہ ان دونوں کے درمیان ہوگا, جبکہ جو چودھری موسیٰ الہی ہیں وہ تیسرے نمبر پر رہیں گے اب تک کے سرویز کے مطابق. لیکن ناظرین اکرام فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور عوام اپنے ووٹ سے فیصلہ کرے گی کہ وہ کس امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس کو نہیں, اور اس کا فیصلہ جو ہے انشاءاللہ 8 فروری کو ہوگا. ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.